ना कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले किसी के सगे नहीं। एक बात की संतुष्टि है कि जो चौटाला साहब ने कह दिया वो करके ही दिखाएंगे। वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते, जुबान के धनी हैं, इसीलिए हम उनके साथ हैं, इसीलिए हमारा दिल से उनके साथ। लेकिन कुछ अफसर हैं चमड़ी मोटी हुई लगा लो, जो काम करके राजी नहीं है, लोगों को सुबह से लेकर रात तक धक्के खिलाते हैं अपने दफ्तरों के बाहर। संसार भूषण सेतिया के पुत्र सिरसा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके गोकुल सेतिया ने एलनाबाद में धन्यवादी दौरा किया। यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। अभय चौटाला सत्य है, जुबान के धनी हैं। कहा कि चौटाला साहब जो बोलते हैं वो करते हैं। इस मौके पर जनता वेलफेयर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राय सिंह बाम्बू, अजय तंवर उपस्थित रहे। और हमारा एलनाबाद हमारा खुद का परिवार है, जैसे सिरसा हमारा परिवार है उसी तरीके से एलनाबाद भी हमारा परिवार है। और यहाँ कभी हालांकि मेरे दादा स्वर्गीय संसार भूषण सेतिया जी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन एक हमारा पारिवारिक ताल्लुकात है। बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद हमारे साथ होता है, नौजवान साथियों का साथ, उनका प्यार हमेशा मिलता रहता है। बेशक मेरा भी चुनाव था सिरसा का, तब भी सबने एलनाबाद से जाकर वहाँ पर बड़ा सहयोग दिया, बड़ा जोर लगाया। उनके शुक्रगुजार हैं हम। और उसके साथ साथ जो हमारा गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में हुआ था, तो हमारे जितने भी परिवार के लोग हैं उन सब ने हमारे आदरणीय यहाँ से एलनाबाद से विधायक जी अभय सिंह चौटाला जी को जो सहयोग दिया, उसके लिए भी मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि जितना मेरा परिवार है सबका मैं जाकर तहे दिल से धन्यवाद करके आऊँगा। तो सबसे एक तो मिलने का प्रोग्राम चल रहा है और उसके साथ साथ धन्यवादी दौरा भी चल रहा है। सिरसा जिला जो है पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था देश भर में और नशे में अव्वल आया है, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सिरसा जिला देखिए, मैं तो देखो सरकार को जिम्मेवार इस चीज़ का मानूंगा कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा हूं। पिछले प्लान के अंदर मेरे माताजी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था सिरसा से भारतीय जनता पार्टी से, पर उस समय से मेरे मांग प्रदर्शन चलते आ रहे थे और उसके अंदर मेन पॉइंट ये था, सरकार से गुजारिश ये थी उस समय भी कि जो नौजवान साथी है हमारे इलाके का, वो नशे की चपेट में बहुत ज़्यादा दिनों दिन आ रहा है, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया लगता है और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो दिनों दिन खोखली हो रही है। लेकिन सरकार ने कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार को कड़े स्टेप्स उठाने चाहिए थे और लेकिन सरकार ने उस समय भी कुछ किया नहीं और उस चीज़ का भुगतान आज पूरे आप सिरसा जिले के अंदर से एक तरफा विकास हो। हमारी जो बेल्ट है, बेशक सिरसा है, एलनाबाद है, बेशक कालांवाली है, रानिया है, डबवाली है, ये सारे इलाके को आप देख सकते हैं कि कुछ सालों से एक सरकारों ने ये समझ रखा है कि ये सारा एरिया जो है ये हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है। तो सरकारों को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सिरसा का इलाका है, पर कैपिटा इनकम सिरसा की सबसे ज़्यादा है पूरे हरियाणा में अगर देखें तो। और यहाँ के लोग भी बहुत शरीफ इलाका है हमारा, लेकिन हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़ौदा का बाई इलेक्शन आ रहा है और ख़बरें सिर्फ बड़ौदा और बड़ौदा की दिखती हैं और उसके अलावा कोई आपको खबर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे साफ पता लगता है कि सरकार सिर्फ एक लालची सरकार है। ये अपने लालच में काम कर रही है, जो भी कर रही है। इनको लोगों के दुख सुख से या उनकी दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। गांव के अंदर एलनाबाद के गांव में भी हमने दौरा किया और लगातार ये भी हम चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ भी लोगों का, किसानों का कितना मतलब मैं ये कहूँगा कि सरकार उनकी तरफ गौर नहीं कर रही। आज हम बोडका बेल्ट के अंदर जाके आए हैं, वहाँ पे नहर का काम रुका पड़ा है, तो लेकिन अफसरों के पास चक्कर काट काट के किसान भाई थक चुके हैं। तो इनको ध्यान देना चाहिए और अगर यही हालात रहे तो 75 पार करते करते कहाँ पे आंकड़ा आके खड़ा होगा और आने वाले समय में आप समझ सकते हो कि उससे ज़्यादा भी नहीं करेगा अगर ये इनके। तो क्या फ्यूचर में हम ये देख सकते हैं कि आप इन्होंने के झंडे के नीचे ही खड़े होंगे? ऐसा है, अभी भी हम कोई एक दूसरे से दूर नहीं है।
मैंने आपको बताया ये हमारा पारिवारिक गठबंधन है। उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, मुझे बड़ा आशीर्वाद देते हैं। और जहाँ तक आपने मुझे बात पूछी कि उनके काम सरकार से ज़्यादा होते हैं, और मेरा जो उनके प्रति प्रेम है वो इसलिए है कि देखिए, मैंने कांग्रेस का राज भी देखा, मैंने भारतीय जनता पार्टी का राज भी देखा और बड़े निकट से देखा उनके साथ रह के। लेकिन उनके कहने में और उनके करने में बड़ा अंतर है। एक नंबर के झूठे लोग हैं। और यहाँ पे एक बात की संतुष्टि है कि जो चौटाला साहब ने कह दिया वो करके ही दिखाएंगे। वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते, जुबान के धनी हैं, इसीलिए हम उनके साथ हैं, इसीलिए हमारा दिल से उनके साथ प्यार है। गठबंधन सरकार को आप किस नज़रिए से देखते हैं, 1 साल का कार्यकाल? देखिए, गठबंधन सरकार को तो मैं इतना ही कहूँगा, कोई कुछ भी करना चाहे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं भी रहा हूँ, ये सिर्फ जो इनके पुराने आरएसएस वाले हैं या जो इनके साथ के हैं, इनका सिर्फ मोह उनसे है। बाकियों को तो ये समय समय पे काटने का काम करते हैं। और अभी तो सरकार बनी में 1 साल हुआ है। मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा, पर मैं इतना कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले किसी के सगे नहीं। बेशक मैं तो इनकी पार्टी ज्वाइन ही कर चुका था, ये जब मेरे नहीं सगे निकले तो ये किसी और के क्या सगे निकलेंगे। देखिए, मुझे अगर किसी चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। कई ऑफिसर्स ने, पब्लिक हेल्थ वालों ने, जब मैंने लाइव किया जाके, तो उन्होंने सब ने मिलके एक प्लान तैयार किया कि मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन बनाई जाए और डीसी को दी जाए। तो लेकिन उसमें सोचने की ये बात है, ना तो मैंने किसी को अब्यूज़ किया, ना गाली निकाली किसी को, ना मैंने कोई इस तरीके की कोई वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट किया कि जिससे कोई चीज़ मेरे अगेंस्ट जाए। असल में कुछ नहीं है जी। जो अफसर हैं, मैं सारे नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ अफसर हैं, चमड़ी मोटी हुई लगा लो, जो काम करके राज़ी नहीं है, लोगों को सुबह से लेकर रात तक धक्के खिलाते हैं अपने दफ्तरों के बाहर। वो लोगों के सेवक हैं, लेकिन वो साफ बने बैठे हैं। उनको ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि जो आप पे ले रहे हैं वो लोगों के टैक्स से आप ले रहे हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सही ढंग से लोगों की सुनवाई करें और उसमें काम करें। अगर मेरे प्रयास से किसी का काम होता है तो वो अपना प्रयास मैं हर प्रकार से जारी रखूंगा, मुझे बेशक उसके लिए किसी हद तक भी जाना पड़े। ई समाचार को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।